नमस्कार दोस्तों, अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी अंग्रेजी वर्णमाला के टाइप फोर्थ की। ठीक है, वहीं हम इस क्लास में बात करने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला के टाइप फिफ्थ की बात करने वाले हैं। टाइप फिफ्थ है जो अपना क्या है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का टाइप फिफ्थ है जो वो है अक्षर गुणज। अक्षर गुणज क्लियर है। गुणज से अभिप्राय है गुणा। गुणज से अभिप्राय क्या है? गुणा। किस प्रकार से प्रश्न पूछता है इसमें, उसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें एक शब्द देता है वह, ठीक है, जैसे एक शब्द दिया हमारे लिए, उसने इंडिया शब्द दिया है, इंडिया शब्द दिया। क्लियर है। अब इस इंडिया शब्द के बारे में प्रश्न पूछता है हमसे, क्या कहता है देखिए प्रश्न किस प्रकार से देता है। दिए गए शब्द में, दिए गए शब्द में वर्णमाला के आधार पर, के आधार पर कितने अक्षर युग्म हैं। क्लियर है। एक तो प्रश्न की परिभाषा ये हो सकती है कि दिए गए शब्द में कितने जो है अक्षर युग्म, युग्म नहीं सॉरी युग्म तो पिछली बात की थी, कितने अक्षर जोड़े हैं, कितने अक्षर गुणज हैं, कितने अक्षर गुणज है, सॉरी है ना। तो लास्ट क्लास में हमने युग्म की बात की थी, तो युग्म नहीं है गुणज है ना। तो कितने अक्षर गुणज है, एक तो परिभाषा इसकी ये बनती है प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों की। शब्द तो परिवर्तित होते रहते हैं, कोई भी शब्द आ जाए अपने कॉन्सेप्ट समझना केवल है ना। शब्दों को तो अपन देखेंगे जब प्रैक्टिस कराएंगे इस वर्णमाला की, तो हजारों शब्द लेकर आएंगे अपने आपके सामने ना। तो दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, प्रश्न की दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, ये परिभाषा नहीं हो तो क्या कह सकता है आपसे कि दिए गए शब्द, दिए गए शब्द को के अक्षरों को क्या हो सकती है, दिए गए शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कितनी बार लिखा जा सकता है, बार लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो ये दो परिभाषाएं हो सकती हैं किसकी, प्रश्न की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं है ना। ये दो परिभाषाएं होती हैं प्रश्न की। क्लियर है। ये दो परिभाषाएं देकर हमें, हमसे प्रश्न भी दो ही प्रकार से पूछता है। वो कितने प्रकार से पूछता है? दो ही प्रकार से पूछता है। पहला जो प्रश्न होता है वो कहता है कि अधिकतम, क्या पूछता है, अधिकतम, अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है, अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है इसे, और न्यूनतम कितनी बार लिखा जा सकता है इसे। इस प्रकार से दो प्रश्न पूछता है हमसे। परिभाषाएं ये होंगी, ठीक है, दोनों आपके सामने हैं, ठीक है। और तब हमसे क्या पूछ सकता है, अधिकतम या न्यूनतम। इस सर डिक्टो इसी प्रकार से प्रश्न हो तो क्या करेंगे, यदि डिक्टो इसी प्रकार से प्रश्न हो तो क्या करेंगे, तो वहां निश्चित रूप से हमको अधिकतम ही निकालने होते हैं। निश्चित रूप से क्या निकालने होते हैं हमको, अधिकतम निकालने होते हैं। यदि इन प्रश्नों में कोई दूसरा शब्द नहीं जोड़ा जाए, ना उसमें अधिकतम शब्द का प्रयोग किया गया हो और ना ही न्यूनतम शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो हमें अधिकतम ही ज्ञात करना होता है। क्लियर है। कौन सा ज्ञात करना होता है, अधिकतम ज्ञात करना होता है। इस बात को ध्यान में रखना। बड़े सरल प्रश्न होते हैं लेकिन फिर भी हम इनको गलत करते हैं। ठीक है। अगर कोई शब्द प्रयोग नहीं हुआ तो कौन सा शब्द यूज करोगे, कौन सा करोगे आप, अधिकतम निकालोगे। क्लियर है। ठीक है, यहां तक अपना ये कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से आप, जब वह हमें इस प्रकार से जब प्रश्न देता है तो एक और चीज को मद्देनजर रखता है, एक और चीज को मद्देनजर रखता है। वो चीज क्या है कि जो शब्द होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के शब्द होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सर शब्द भी इसमें कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं सर, दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक बार, शब्द भी इसमें दो प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, एक शब्द ऐसा होगा जिसमें कोई भी अक्षर दोबारा रिपीट नहीं हुआ होगा, एक शब्द ऐसा होगा जिसमें कोई भी अक्षर दोबारा रिपीट नहीं हुआ होगा। जैसे हम बात करें कि डेली,
हम बात करें डेली शब्द है, जैसे डेली शब्द में कोई अक्षर दोबारा रिपीट हुआ है क्या? सर नहीं हुआ है। वही हम बात करें कि जो इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द है, इसमें एक अक्षर ऐसा है जो दो बार रिपीट हुआ है। एक शब्द अक्षर ऐसा है जो दो बार रिपीट हुआ। क्या है वो शब्द, क्या है वो अक्षर? वो अक्षर है सर आई, जो दो बार आया है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट अपना यही क्लियर हो जाता है इन्हीं दो शब्दों से। उसके बाद दुनिया का चाहे कोई भी शब्द आ जाए, आप चुटकियों में उसको प्रश्नों को हल करेंगे। क्लियर है? ध्यान से सुनो मेरी बात को। जब प्रश्न हमसे पूछा जाए, शब्द ऐसा हो जिसमें कोई भी अक्षर दोबारा रिपीट नहीं हुआ हो, जब कोई भी अक्षर दोबारा रिपीट नहीं हुआ हो और उसमें हमसे वो पूछे कि कितने अक्षर गुणज हैं, कितनी बार उसको अधिकतम लिखा जा सकता है अंग्रेजी वर्णमाला में, कितनी बार न्यूनतम लिखा जा सकता है, तो ऐसे अक्षरों, ऐसे शब्द को न्यूनतम और अधिकतम समान उत्तर होगा। ऐसे शब्द में न्यूनतम और अधिकतम क्या होगा? समान उत्तर होगा। ऐसे शब्द में जिसमें कोई अक्षर दोबारा रिपीट नहीं हुआ हो। जैसे यहाँ पर डेली जो शब्द है, यहाँ पर कोई अक्षर दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, तो इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला में अधिकतम और न्यूनतम समान रूप से लिखेंगे। इस रूप से लिखेंगे, समान रूप से लिखेंगे। जैसे कैसे हल करेंगे इन प्रश्नों को? तो इन्हें हल करने का जो तरीका है, आप क्या करेंगे, अपने कोई मतलब नहीं शब्द क्या है, आपको दो ही चीजें देखनी है। शब्द में अक्षर कितने हैं टोटल, और दूसरा उसमें कौन कौन से अक्षर हैं जो दो बार या तीन बार रिपीट हुए हैं। तो हमने यहाँ देखा इसमें टोटल अक्षर है 1 2 3 4 5। क्या इसमें कोई दोबारा रिपीट हुआ है क्या? कि सर बिल्कुल नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो न्यूनतम और अधिकतम दोनों बराबर आएंगे। हम क्या करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 करेंगे, और जब इनका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होने वाला, देखिए 5 चौका 20, 20 के 60, 60 दूनी 120, और 120 से कम 120 करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा? 120 प्राप्त होना है। कितना होता है? 120। अतः इस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में अधिकतम और न्यूनतम कितनी बार लिखा जाएगा? 120 बार लिखा जाएगा। क्लियर है? अब शब्द चाहे कोई भी हो दुनिया का, उससे अपने कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, उसमें क्या कोई दोबारा अक्षर रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी क्या याद रखनी है कि उसमें कितने अक्षर हैं। जितने अक्षर हैं उनको सबके इस प्रकार से गुणा कर देंगे, जो प्राप्त होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर? वहीं हम इसकी बात करें, कौन से? इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ ऐसे शब्द हैं जो दो बार रिपीट हुए, सॉरी कुछ ऐसे अक्षर हैं जो दो बार रिपीट हुए हैं, तो उन्हें हम देखें एक बार। कुछ ऐसे अक्षर हैं जो दो बार रिपीट हुए हैं। यहां पर जो आई है वो दो बार रिपीट। क्लियर है? इसमें अधिकतम और न्यूनतम दोनों अलग अलग आएगा। अधिकतम और न्यूनतम दोनों अलग अलग आएगा। इसमें यदि अधिकतम की बात करें हम, तो अधिकतम देखेंगे एक बार, अधिकतम, और वहीं न्यूनतम की बात करेंगे अपन, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, आप सीधा निकालेंगे कितने अक्षर है टोटल? 5 अक्षर हैं। सर हम करेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये करने वाले हैं। क्लियर है? तो आप गुणा करने पर क्या प्राप्त करोगे? 120 प्राप्त करोगे। कितना प्राप्त करोगे? 120 प्राप्त करोगे। तो इसमें इंडिया शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में अधिकतम तो लिखा जा सकता है 120 बार। कितनी बार लिखा जा सकता है? 120 बार। वहीं न्यूनतम की जब बात करें हमसे, तो न्यूनतम के लिए क्या करेंगे, जो अक्षर रिपीट हुए ना, जो अक्षर रिपीट हुए हैं उनका भाग दे देंगे, गुणा के रूप में क्या कर देंगे, उनका भाग दे देंगे। जैसे यहां पर इंडिया शब्द में जो रिपीट हुए हैं वो आई हुआ है, यानी कि 120 में अपना एक शब्द ऐसा है जो दो बार आया है, एक अक्षर ऐसा है जो कितने बार आया, दो बार आया है। 1 गुणा 2 करेंगे तो आप सीधा काटेंगे इसको, कितना प्राप्त होगा हमें? 60 प्राप्त होने, कितना प्राप्त होने वाला है? 60 प्राप्त होने वाला है। 60 जो प्राप्त हुआ है उसको कितनी बार लिखा जाएगा? ये न्यूनतम बार लिखा। क्लियर है? इंडिया शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में न्यूनतम 60 बार लिखा जाएगा, अधिकतम 120 बार लिखा जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। यहां आपसे कहा जाए लर्निंग जो है, लर्निंग शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम कितनी बार लिखा जाएगा? ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में अधिकतम और न्यूनतम कितनी बार लिखा जाएगा? तो इसे देखेंगे एक बार। कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 अक्षर इसमें टोटल, 1 गुना 2 गुना 3 4 5 6 7 गुना 8। क्लियर है? जो इसका योग गुणा आएगा वो अधिकतम होगा। क्लियर है? इसका आप जब गुणा करेंगे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? अधिकतम होगा। और वहीं हम न्यूनतम की बात करेंगे, हम ये कहेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8। क्लियर है? और बटे में अपन क्या करने वाले हैं? बटे में देखिए कोई शब्द कोई अक्षर दोबारा रिपीट हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है सर। और उस अक्षर क्या नजर आ रहा है अपने को? वो अक्षर हमको एन नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? एन नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एन यहाँ पर आया है और एन यहाँ पर भी आया है। तो हम क्या करेंगे? बटे में 1 गुना 2 का भाग दे देंगे। जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो हमारा लर्निंग शब्द को न्यूनतम अंग्रेजी वर्णमाला में लिखा जाएगा। क्लियर है? तो ये बात होती है कब? जब एक ही अक्षर 2 बार रिपीट हुआ हो। कुछ कंडीशन ऐसी बनती हैं कि जिनमें कई बार कई शब्द अक्षर जो होते हैं कई बार रिपीट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, पापा क्या शब्द है? पापा शब्द है, बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में न्यूनतम और अधिकतम बताइए, अधिकतम और न्यूनतम बताइए। तो मैंने कहा न्यूनतम के लिए तो आप सीधा गुणा करेंगे, सॉरी अधिकतम के लिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 करेंगे तो क्या आएगा? 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। कितना आ गया? 24 लिख दोगे आप इसको। ठीक है? इसके लिए अधिकतम के लिए। वही न्यूनतम की जब हमसे बात करें तो यहाँ पर 2 ऐसे अक्षर हैं जो 2 बार रिपीट हुए हैं। जो कितनी बार रिपीट हुए हैं? 2 बार रिपीट हुए हैं। वो उनकी बात हम देखें एक बार। हम देखिए पी रिपीट हुआ है 1 गुना 2 प्लस ए रिपीट हुआ है 1 गुना 2। इस प्रकार से करना, ये ध्यान रखना। क्लियर है? इस प्रकार कभी ऐसा ना हो कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर दो सीधा, तो 0 बचेगा आपका, है ना? इस प्रकार से करेंगे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 24 में किसका भाग देने वाले हैं? 2 2 4 का भाग देने वाले हैं। तो आपको प्राप्त क्या होगा? 6 प्राप्त होगा। पापा जो शब्द है इसको अंग्रेजी वर्णमाला में न्यूनतम कितनी बार लिखा जाएगा? 6 बार लिखा। ठीक है? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ये हमारे पास आया मामा, डबल ए लगा दिया अपन ने ना। अब यहां पर एक अक्षर ऐसा है जो 3 बार रिपीट हुआ है। कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है। तो किस प्रकार से करेंगे? अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम तो आपको पता ही है कितने आएगा इसका, कितने अक्षर इसमें? 5 अक्षर है, तो निश्चित रूप से 120 ही प्राप्त होगा। न्यूनतम की बात करें 120 बटे एम को देखें कितनी बार आया? 2 बार आया, 1 गुना 2 प्लस ए को देखिए 1 गुना 2 गुना 3। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 और 2 कितने हो गए? 8। 8 का भाग देंगे किसमें? 120 में। 120 में भाग देंगे 8 का, तो क्या आएगा? 8 कम 8 कितने हो गए? 4 8 5 40। अतः इसे न्यूनतम कितनी बार लिखा जाएगा? 15 बार लिखा जाएगा न्यूनतम। और ये 120 बार क्या हो गया? अधिकतम। इस प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं वो बनते हैं अक्षर गुणज में। इसके अलावा कोई भी प्रश्न अक्षर गुणज में नहीं बनेगा। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा 6th जो टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला का, वो 6th टाइप क्या है? 6th टाइप है हमारा टाइप 6 है जो वो है शब्दकोश से संबंधित प्रश्न। क्या है? शब्दकोश से संबंधित प्रश्न, से संबंधित प्रश्न। जब तक के लिए धन्यवाद।